आवाज लगाई, स्कूल पहुंची, देखा कि कोई खोल देगा ताला, लेकिन अधिकारियों को पहले तो लगा कि गलत जगह आ गए, लेकिन जब एक कर्मचारी दीवार फांद कर अंदर गया तो वहां हैरत भर नजारा दिखा। गुरुजी बोर्ड पर सवालों के जवाब लिख रहे थे और परीक्षा देने वाले बच्चे जल्दी जल्दी कॉपियां भर रहे थे। यही नहीं, जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि छात्र 2-2 हज़ार रुपये लेकर आए थे और नकल के बदले गुरुजी को देना था। कुछ डमी स्टूडेंट्स भी परीक्षा दे रहे थे और जैसे ही उन्होंने विजिलेंस टीम को देखा तो पेपर छोड़कर दीवार कूदकर भाग गए। 2 ही दिन पहले कमोबेश यही नज़ारा बाड़मेर में देखने को मिला था, जहां बच्चे नकल करते पकड़े गए थे। और इस नकल के साथ साथ प्रदेश भर में पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारियां तो लगातार जारी हैं ही। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने सामने किस तरह से ये जब विजिलेंस की टीम ने वीडियो बनाया उससे पहले बोर्ड पर जो व्हाइट बोर्ड मार्कर बोर्ड था उस पर सवालों के जवाब लिखे हुए थे और परीक्षार्थी उन्हें फटाफट अपनी कॉपी में दर्ज कर रहे थे। ये शिक्षक महोदय आप देख लीजिए जो छात्रों को नकल के गुरु एक तरह से कह सकते हैं बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये गुरु तो क्या है, ये एक तरह से नकल कराने वाले गुरु ही हैं और ये उस शिक्षा और परीक्षा सिस्टम का हाल भी बताने को काफ़ी हैं कि किस तरह से और किस स्तर पर पूरे सिस्टम में पतन हुआ है। और सामाजिक परिवेश को भी दर्शाता है कि किस तरह से चारित्रिक पतन भी शिक्षकों का और छात्रों के ज़रिए भी वो लोग कर रहे हैं। इस तरह से बेईमान मस्त हैं परीक्षाओं में और मेहनत कश छात्र पस्त हैं। तो क्या ये तस्वीर बदलेगी और कैसे, इस पर ये प्रोग्राम होगा। 4 मेहमान हमारे साथ खास मौजूद होंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो ग्राफिक्स दिखाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ मेरे साथ डॉक्टर भरत सिंह शेखावत होंगे, साइकेट्रिस्ट हैं, और सुरेश गर्ग हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन होंगे, और राजीव कुमार झालानी एजुकेशनिस्ट हैं, आशीष मोदी शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर हैं बीकानेर में राजस्थान एजुकेशन के, वो हमारे साथ होंगे, मुकेश कुमार मीणा रिटायर्ड आईपीएस। तो नकल के गुरु बोर्ड पर सवालों के जवाब लिख रहे थे गुरुजी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 10वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा फलौदी में चल रही थी। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी में खुलासा किया है छात्र 2-2 हज़ार रुपये लेकर आए थे जो शिक्षकों को उन्हें दिया जाना था। एक तरह से नकल के बदले पैसे देने थे, रिश्वत देकर नकल कराई जा रही थी। टीम को देखकर कुछ छात्र भाग गए और जब जांच हुई तो डमी कैंडिडेट भी पकड़े गए। सरकार का पेपर लीक, नकल और फर्जी कैंडिडेट्स पर एक्शन है, लेकिन लगता है कि एक तरह से ये सिस्टम पूरी तरह से मिला हुआ है और सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी परेशानियां इनसे डील करने में फिलहाल दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको पहले सुनवा देते हैं किस तरह से शिक्षा निदेशालय का क्या कहना है। खुद डायरेक्टर हमारे साथ प्रोग्राम में भी जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ स्रोतों से सूचना आई थी कि डेचू गांव के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर इस तरह से चीटिंग करवाई जा रही है। उस चीटिंग में कुछ स्थानीय लेवल पर सरकारी टीचर्स की भी संलिप्तता की सूचना आई। तो इसको हमने पूरे कॉन्फिडेंशियल तरीके से जयपुर से स्टेट लेवल से टीम बना करके सेक्रेटरी आरएसओएस की अध्यक्षता में भेजी। और वहाँ पर जब टीम पहुँची तो उन्होंने शिकायत में सत्यता पाई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर लॉक करके चीटिंग कराई जा रही थी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आंसर्स लिख करके बच्चों को लिखने के लिए कहा गया था। तो इस पर तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए एक रिपोर्ट बनाई गई और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति पाया गया जो कि जिसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, जो और कुछ लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एलिजिड रूप से वहाँ पर उपस्थित होने थे वो पाए गए, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल्ड ही नहीं थे। इन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं। साथ ही 2 मोबाइल दोनों कॉपी हमने बरामद की है और यहाँ पर सभी वीक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे। साथ ही एक बच्चे के मोबाइल में 2100 रुपए रखे हैं जो कि वीक्षक को देने थे। दूसरे निश्चित रूप से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो उद्देश्य है वो वंचित लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, किंतु यहाँ पर एक व्यापार के रूप में किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार स्टेट ओपन को संपर्क पोर्टल पर अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नाम नहीं बताने के आधार पर हमें दी गई।